राजस्थान में जो सियासी ड्रामा कल से शुरू हुआ था अचानक, अब वो थमता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत अपना शक्ति प्रदर्शन मीडिया के सामने करा चुके हैं, जिसमें 109 विधायकों के साथ होने का दावा अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनके ज़रिए किया गया। वहीं सचिन पायलट बार बार मीडिया से ये कह रहे हैं कि 25 विधायक उनके टच में हैं, 25 विधायक का समर्थन उनको हासिल है। कल जिस तरह से शाम से इस पूरी घटनाक्रम में एक नाटकीय रूप ले लिया था और तमाम ही आपने चैनल्स में देखा होगा कि किस तरह से ये बताया जा रहा था कि राजस्थान की सरकार अब गिरने वाली है, अल्पमत में आ गई है। परसों से ही ये सियासी ड्रामा कहा जा सकता है शुरू हुआ था, जब अशोक गहलोत ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था और ये कहा था कि ये बीजेपी के लिए हॉर्स रेडिंग कर रहे थे और उसी वजह से इनको गिरफ्तार किया है। और ये वहाँ पर कांग्रेस के एमएलएस को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनको पैसा देने का लालच दे रहे। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उनका बीजेपी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, 109 विधायकों का समर्थन हासिल है, 101 विधायकों की ज़रूरत होती है सरकार बनाने के लिए, यानी सरकार को अब कोई ख़तरा बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा है। मीडिया के सामने परेड कराने के बाद अशोक गहलोत तमाम ही विधायकों को बसों में बिठा करके एक रिजॉर्ट में ले गए हैं और ख़ुद विधायकों के वो साथ हैं। जहाँ तक सवाल है सचिन पायलट का, सचिन पायलट कल जिस तरह से बीजेपी के लीडरों के संपर्क में थे और उनसे लगातार उनकी मीटिंग्स होती रहीं, और सचिन पायलट ने सिंधिया से भी मुलाकात की थी और 40 मिनट तक ये मुलाकात चली थी, तो कयासराइयाँ यही लगाई जा रही थी कि बीजेपी में जा सकते हैं। लेकिन सुबह उनका ये बयान आया कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जो एक बात सामने आ रही है वो ये है कि प्रियंका गांधी पूरी सक्रिय नज़र आई और प्रियंका गांधी ने बजाते खुद पायलट से बात की, राहुल गांधी ने बात की, पी चिदम्बरम ने बात की, पीसी गोपाल ने बात की, उसके अलावा चिदम्बरम ने बात की, वेणुगोपाल ने बात की और पी चिदम्बरम ने बानी और अहमद पटेल। ये 5 लीडर थे जो लगातार संपर्क में थे और सचिन पायलट से ये कहा गया कि आप जयपुर रवाना हो जाएं, क्योंकि वो दिल्ली में आए हुए थे और दिल्ली में इन तमाम नेताओं से, 5 बड़े नेताओं से कांग्रेस की उनकी मुलाकात रही और सबने उनको मनाने की कोशिश की। लेकिन सचिन पायलट ने ये ज़रूर कह दिया है कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो अपना प्रेशर बनाए हुए हैं और जो सूत्र बता रहे हैं वो अभी भी बीजेपी के संपर्क में है। सचिन पायलट ने जो विभाग मांगे हैं अपने लिए, वो गृह विभाग मांगा है, वित्त विभाग मांगा है और उसके साथ ही जिस तरह से वो राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उस पद पर वो बने रहना चाहते हैं। ये 3 चीज़ें मांगी गई हैं सचिन पायलट के ज़रिए कि वो इन तीनों पोस्ट को लेना चाहते हैं। इस पर क्या सहमति बनी है अभी तक ये निकल कर चीज़ सामने नहीं आई है कि क्या कांग्रेस की आला कमान इन तीनों पोस्ट के लिए उनसे सहमति हुई है या अशोक गहलोत से बात करके उनको जो विभाग जो मांग रहे हैं गृह और वित्त, वो उनको क्या मिल जाएगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरह से घटना घटी मध्य प्रदेश में और कांग्रेस को वहाँ पर मुँह की खानी पड़ी, वहाँ पर सरकार कांग्रेस की गिर गई, उसी को यहाँ पर आजमाने की कोशिश की जा रही थी। जिस तरह से बार बार ये सवालात खड़े होते हैं पार्टी आला कमान के ऊपर, चाहे वो अमित शाह की बात करें, चाहे वो जेपी नड्डा की बात करें, कि ये किस तरह से कोरोना काल में भी इन सब चीज़ों से बाज नहीं आ रहे हैं, सरकार गिराने से बाज नहीं आ रहे हैं और इल्ज़ामात लग रहे हैं कि ये पूरी तरह से कांग्रेस की, जहाँ पर भी सरकार पूरी तरह से मजबूत नहीं है, वहाँ पर सरकार गिराने के लिए पैसे का और धमकियों का इस्तेमाल कर रहा है। धमकी का वर्ड यूँ कह रहा हूँ क्योंकि आज सुबह से ही राजस्थान में कांग्रेस के लीडरों के घर पर वित्त विभाग का छापा पड़ रहा है। इनकम डिपार्टमेंट के छापे सबके पड़ रहे हैं और एक दबाव बनाने की नीति जो हमेशा बीजेपी की रही है कि अगर कोई बात से मानता है, पैसे से मानता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता है तो उसको ईडी का डर, उसको सीबीआई का डर, उसको और जो एजेंसीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनका डर न सिर्फ दिखाया जाता है बल्कि आजमाया जाता है, रेड की जाती है और किसी तरह से सबको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है ताकि सरकारें
अपने सामान्य रूप से न चल पाएँ और अपनी सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब हो। लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत बाजी मारते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से वो अपने 109 विधायकों को आज अभी थोड़ी देर पहले बसों में भर करके एक रिजॉर्ट की तरफ ले गए हैं और अब ये मानकर चला जा रहा है कि हालात सरकार बच गई है। लेकिन अभी भी सचिन पायलट की जो गतिविधियां हैं उस पर कांग्रेस के हाईकमान की निगाह मुस्तकिल बनी हुई है और उनसे संपर्क में है। प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि दिल्ली से 2 बड़े लीडर कांग्रेस के वहाँ पहुँचे राजस्थान, और जिसमें अजय माकन हैं, और वो वहाँ पर जो है हालात को पूरी तरह से सामान्य करने की उन्होंने कोशिश की। और जो एक फूट पड़ सकती थी पार्टी में, कुछ विधायक कांग्रेस के टूट करके सचिन पायलट के साथ जाने की बात जिस तरह से आ रही थी, लेकिन जिस तरह से 109 विधायकों का वहाँ पर परेड कराई गई, तो अब ये बादल खतरे के बादल जो है अब जो है छटते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और पूरी मीडिया की इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र है। लेकिन इसके साथ ही सवालात खड़े हो रहे हैं कांग्रेस की आला कमान के ऊपर कि कांग्रेस आला कमान अपने राज्यों को बचाने में नाकाम क्यों हो रही है। कांग्रेस आला कमान अपने राज्यों में इस तरह के हालात से निपटने में विफल क्यों हो रही है। ये कई तरह के सवालात कांग्रेस के हाईकमान पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पीछे भी ये देखा गया है कि बहुत सारे बड़े लीडर जो कांग्रेस से छोड़ करके गए, कांग्रेस को अलविदा कहकर गए, वो अपने अपने इलाकों में अपने अपने रीजन में अच्छा कर रहे हैं और एक उनका एक सियासी रसूख है, सियासी असर है। जिस तरह से आपने देखा होगा अभी कुछ साल पहले ममता बनर्जी, एक लंबी लिस्ट है, शरद पवार, उसके अलावा मध्य प्रदेश में जिस तरह से पूरी ये घटना घटी, उसके बाद भी कई तरह के सवाल खड़े हुए। जिस तरह से कांग्रेस से अलग होते हुए नज़र आए जो है सिंधिया, और उसके बाद कांग्रेस के ऊपर तरह तरह के सवाल खड़े उठे कि जो परिवारवाद की राजनीति है या जो एक 2 खेमे जो कांग्रेस के अंदर चल रहे हैं, एक जो पुरानी पीढ़ी है और एक जो नई पीढ़ी है, जो एक राहुल का खेमा माना जाता है, दूसरा सोनिया और अहमद पटेल का खेमा माना जाता है। तो इन दोनों खेमों में कहीं ना कहीं सर्द जंग चल रही है और दोनों की अपने वर्चस्व की लड़ाई है, और जिसकी वजह से एक एक करके ये पूरा नुकसान हो रहा है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक जो है पूरी तरह से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का एक ग्रुप बन गया, और जिसकी वजह से वहाँ पर सिंधिया को जो है पार्टी छोड़नी पड़ी और अपने साथ कई विधायकों को ले गए, जिनको अब मंत्री पद भी दिए गए हैं, और कांग्रेस की सरकार वहां पर गिराने में वो कामयाब रहे। इसी तरह का घटनाक्रम यहां पर आजमाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुरानी चीज़ों से कांग्रेस को सबक लेना चाहिए। ममता बनर्जी ने जो पार्टी छोड़ी थी और उसके बाद आज जिस तरह से बंगाल में वो अपना एक अस्तित्व रखती हैं और बंगाल से तमाम पार्टियों को उन्होंने खदेड़ कर दिया है, जिस तरह से लेफ़्ट को वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है और कांग्रेस भी तकरीबन वहाँ पर ख़त्म है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती हैं। अगर तेलंगाना की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, सब जगह कांग्रेस ने इस तरह का हाल किया कि जो नए लीडर हैं उनको जगह नहीं दी गई और उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन किया गया और उन्होंने पार्टी छोड़ी और अपनी पार्टी बनाई, और उसके बाद वो आज एक कामयाब पॉलिटिशियन के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। शरद पवार हैं, महाराष्ट्र में उनका सियासी दबदबा है और उनके बिना कोई सरकार नहीं बनती है, चाहे वो कांग्रेस की हम बात करें, अब भी वो सरकार में है, शरद पवार के साथ वहाँ पर अब सरकार चल रही है। इसी तरह से इन सब चीज़ों से कांग्रेस को सबक लेना चाहिए। जो सियासी मुबस्सिरीन हैं, जो सियासी एक्सपर्ट हैं राजनीति के, वो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस को इन सब चीज़ों से अब भी अगर इन्होंने सबक नहीं लिया, जिस तरह से केंद्र में भी एक जिस तरह से भूमिका निभानी चाहिए थी विपक्ष की कांग्रेस को, वो भूमिका कांग्रेस निभाने में नाकाम है, जिसकी वजह से कांग्रेस उभर नहीं पा रही है। और अब जिस तरह से बिहार के हालात सामने आए हैं, बिहार में ये कहा जा रहा है कि मीरा कुमार को सीएम कैंडिडेट के तौर पर लॉन्च करने की बात कही जा रही है। तेजस्वी से बात नहीं बन पा रही है और जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं, मुबस्सिरीन हैं, उनका ये कहना है कि इस तरह के हालात में वहाँ पर अगर विपक्ष एक नहीं होता है तो नीतीश कुमार और बीजेपी को हरा पाना काफ़ी मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा। और हालात अगर गठजोड़ मजबूत गठजोड़ नहीं बनता है तो हालात अब ये नज़र आ रहे हैं कि बीजेपी और नीतीश कुमार वहाँ पर दोबारा से अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये
थोड़ा घटनाक्रम था जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। आज जिस तरह से वहाँ पर पूरा ये घटना घटी है और उसमें अभी तक कांग्रेस जो है फातेह जीतती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आगे क्या हालात रहते हैं इस पर हमारी निगाह रहेगी और आपको अपडेट कराते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।